हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आवर रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है हर सिचुएशन में, इन ऑल गुड एंड बैड सिचुएशन, हर स्थिति में। एग्जाम्पल है ट्रू फ्रेंड स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो स्टे टुगेदर, साथ रहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में, चाहे वो आपका अच्छा समय चल रहा हो चाहे आपका बुरा समय चल रहा हो। अच्छे दोस्त मतलब सच्चे दोस्त स्टे टुगेदर, हमेशा साथ रहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे। यहाँ पे देखो, गुड टाइम है फिर भी इसके साथ है, टफ टाइम है फिर भी इसके साथ है। मतलब अच्छे दोस्त किसके हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, हर स्थिति में किसी के साथ में रहना। लिखा हुआ रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ समझना। आप लाइनों के बीच में कुछ खोज के पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। एग्जाम्पल है You must read between the line to understand his message. You must read between the line. आपको छुपे हुए अर्थ समझने चाहिए। To understand his message, उसका मैसेज समझने के लिए, मतलब उसका मैसेज समझने के लिए आपको जो उसमें छुपा हुआ अर्थ है उसको समझना चाहिए। A snake in the grass. A snake in the grass होता है एक treacherous और deceitful person, मतलब धोखेबाज व्यक्ति या छुपा दुश्मन को बोलते हैं। इसने ग्रास में चुपके बैठा रहता है ना, चुपके से काटता है, मतलब वो क्या है, हमारा हिडन एनिमी है, छुपा हुआ दुश्मन है। देखो एग्जाम्पल है बी अवेयर ऑफ हिम, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। मतलब आप उससे सावधान रहो क्योंकि वो एक धोखेबाज व्यक्ति है। ए स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, छुपा हुआ दुश्मन। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही ट्रम्पेट, अपनी ही धुन में मगन रहना, अपनी ही बीन बजाते रहना, मतलब अपनी ही प्रशंसा करते रहना, अपनी ही प्रशंसा करना। एग्जाम्पल है ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट आफ्टर स्मॉल अचीवमेंट। मतलब वह छोटी छोटी उपलब्धियों के बाद हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, अपनी ही बीन बजाता रहता है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस में सिर्फ चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना हम बोलते हैं क्या आपके मुंह में दही जमा है, मतलब हम बोलते, जो कोई बोलता नहीं है तो मुझसे बोलते कि आप मुंह में दही जमा है, तो वही से अंग्रेज लोग कहते हैं कि आपके मुंह में आइस जमा है, मतलब उस आइस को तोड़ो और बातचीत शुरू करो। मतलब ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस होता है इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। एग्जाम्पल है ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। मतलब मीटिंग में ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक सुनाया टू ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ने के लिए, ताकि बातचीत शुरू हुए और मीटिंग में। ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक सुनाया टू ब्रेक आइस, जो चुप्पी थी उसको तोड़ने के लिए एट द मीटिंग। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव। मुझे अपना पूरा एक हाथ और एक पैर दे के लाना पड़ा, तो कैसा पड़ जाएगा मेरे लिए, बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव। जैसे एग्जांपल है दिस मोबाइल फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इस मोबाइल फोन का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, मैं अपना एक हाथ और एक पैर दे के लाया हूँ। लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर, अनटर्न बिना मोड़े हुए, मतलब मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना। मतलब ये सब जगह खोज खोज के देख रहा है ना, मतलब टर्न करके, मतलब कोई भी स्टोन वो अनटर्न नहीं छोड़ रहा है, वो हर टर्न कर करके देख रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है कि कुछ जो खोया वो मिल जाए। एग्जाम्पल है
द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द क्रिमिनल। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है क्रिमिनल को ढूंढने में। A stone's throw away, a stone's throw away होता है ए वेरी नियर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। आप पत्थर फेंकोगे कितना दूर जाएगा, बहुत पास ही जाता है। और भी भारी पत्थर ले लिया तब तो और पास ही जाएगा। तो ए स्टोन्स थ्रो अवे होता है वेरी नियर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूरी पर। एग्जाम देखो एग्जाम्पल है, हम सेंटेंस में समझ सकते हैं। माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द मार्केट। मेरा घर जो है बाजार से बिल्कुल नजदीक है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट होता है इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, तुरंत या बिना सोचे। ही इज अ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, वह जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद करने के लिए तैयार रहता है। एट द ड्रॉप ऑफ, जितनी देर में आपकी कैब गिरी उतनी देर में आप कहीं पहुंच गए तुरंत दादी का हेल्प करने। देखो मतलब टोपी गिरते ही आप यहाँ पहुंच गए, मतलब तुरंत इमीडिएटली बिना हेजिटेट किए। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, तुरंत इमीडिएटली। एट द 11th आवर, आप लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, 11th आवर में कर रहे हो। देखो यहाँ पे 12 बजने वाले हैं तब हम कर पा रहे हैं। डेडलाइन मतलब समय सीमा होता है। ही फिनिश द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, वह प्रोजेक्ट को लास्ट मोमेंट पर कर पाया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कह रहा थ्रू थिक एंड थिन, मतलब इन अ हैप्पी टाइम नहीं, ओनली मतलब ओनली इन अ हैप्पी टाइम नहीं, इन अ गुड और बेड सिचुएशन, हाँ सही है। इन डिफिकल्ट स्टडीज नहीं, इन रेनी वेदर नहीं। रीड बिटवीन द लाइन, मतलब जो उसके अंदर लिखा हो वो समझने की कोशिश करना। रीड द बुक क्विकली नहीं। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये सही है। राइट ए सीक्रेट लेटर, ये भी गलत है। मेमोराइज एवरी लाइन। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास हार्मलेस पर्सन नहीं। क्लेवर स्टूडेंट नहीं। ए ट्रेचरस और डिसीटफुल पर्सन, ट्रेचरस में धोखेबाज और धोखेबाज मतलब पर्सन को बोलते हैं ट्रेचरस और डिसीटफुल पर्सन। ए ब्रेव सोल्जर नहीं, इसने छुपा हुआ रहता है ना, छुपा हुआ दुश्मन। एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट पर कर पाना। एट द बिगिनिंग, ये भी गलत है। एट द लास्ट मोमेंट सही है। इन द आफ्टरनून, ये गलत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, गलत। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी बीन बजाना। प्ले अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लिटरल मीनिंग गलत होता है। प्रेज वनसेल्फ सही है। हेल्प अदर गलत है। और गिव अ स्पीच, वो भी गलत है। ब्रेक द आइस में होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना मतलब स्टार्ट एन आर्गुमेंट नहीं। इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और मेक पीपल कंफर्टेबल, ये सही है। स्टॉप अ डिस्कशन, गलत। इन मीटिंग। कॉस्ट एंड आर्म लेग, मतलब आपको एक हाथ और एक पैर देके कुछ लाना पड़ रहा, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। वेरी चीप, गलत है। वेरी एक्सपेंसिव सही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, गलत है। स्लाइटली कॉस्टली। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव प्रयास करना। इग्नोर अ प्रॉब्लम। डू वर्क केयरलेसली। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, सही है। स्टॉप सर्चिंग, गलत। वो तो सर्च कर रहा है ना, हर संभव प्रयास कर रहा है। ए स्टोन्स थ्रो अवे, पत्थर फेंको कितना दूर जाएगा, बहुत पास रहेगा। फॉर, वेरी फॉर अवे, दूर नहीं जाएगा। वेरी नियर एट द शॉर्ट डिस्टेंस, सही है। इन अनदर सिटी, गलत है, ये सही है। ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ये भी गलत है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, जितनी देर में कैब गिरी वो तुरंत ही पहुंच गया था ना दादी का हेल्प करने, मतलब इमीडिएटली।
after a long time, after a long delay, immediately or without hesitation, only after thinking, with great difficulty. शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है इन अ गुड टाइम और बैड सिचुएशन। रीड बिटवीन द लाइन होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ए स्नेक इन द ग्रास, ट्रेचरस और डिसीटफुल पर्सन, एट द 11th hour, एट द लास्ट मोमेंट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट होता है प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही बीन बजाते रहना। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, कॉस्ट an arm and a leg, very expensive. No, leave no stone unturned, हर संभव प्रयास करना। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ए स्टोन थ्रो, अभी पत्थर फेंको, कितने दूर जाएगा, बहुत पास ही रहेगा। वेरी नियर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी नियर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली, तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।